हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइट एंड बी बियॉन्ड, जहां हम बात करते हैं इमोशन, एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और आज एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं, फूड और बिहेवियर के बारे में, कि फूड हमारी लाइफ में कैसे चेंज करता है, कैसे हमारे इमोशंस को, हमारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। तो आज प्रिया जैन हमारे साथ हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और फूड साइंस पे बहुत काम करती हैं, पेरेंटिंग कोच है और जेनोलॉजी में एमए परस्यू कर रही है। वेलकम प्रिया। जय जिनेंद्र। आज हम आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं हमारे चैनल लाइट एंड बी बियॉन्ड पर। थैंक यू सो मच। आज आपसे एक जानकारी चाहेंगे कि फूड और बिहेवियर को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फूड सिर्फ हमारी बॉडी का ही फ्यूल नहीं होता, इनफैक्ट ये हमारे ब्रेन का भी फ्यूल है। और फ्यूल में जब हम नरिशमेंट अच्छा कर देते हैं, विटामिन सी, मिनरल्स, तो वो हमारे ब्रेन के जो केमिकल सब्सटेंस जो हमारे जो बनाता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में जो बनते हैं, neurotransmitters, these are the chemicals which decide how do we behave, how do we feel, how do we reflect. ऐसे ही केमिकल्स हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में बनते हैं। फॉर एग्जांपल डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, ये बेसिकली मूड रेगुलेटर्स होते हैं। जितना अच्छा हमारा जो बैक्टीरिया डेवलप होता है हमारे गट में, गुड बैक्टीरिया लीड्स टू गुड ब्रेन, और जितना अच्छा ब्रेन केमिकल्स बनेंगे उतना ही अच्छा हमारा मूड होता है, हमारे इमोशंस होते हैं। तो प्रिया, जो हम फूड डायरेक्ट रोज लेते हैं, तो क्या वो डेली हमारे मूड को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं? हाँ, डेली अब जैसे हम डेली में हम प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, विटामिन्स, मिनरल्स लेते हैं। तो मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने खाना खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज लेवल्स जिसमें हाई होते हैं। हाई शुगर फूड, हाई रिफाइंड फूड्स एकदम से ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ा देता है, और जितनी जल्दी वो स्पाइक करता है उतनी जल्दी ही क्रैश भी होता है। क्रैश होते ही हमारे अंदर मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, और कभी कभी एंग्जाइटी भी होती है। जैसे हम पिज़्ज़ा बच्चे जो आजकल पिज़्ज़ा इतना खाते हैं, चिप्स आजकल बच्चे इतना लेते हैं, दीज फूड्स दे ऑल आर हाई इन ट्रांस फैट्स, और जितना हमारी बॉडी में इन ट्रांस फैट्स का कंजप्शन ज़्यादा होगा, उतना ही सेरोटोनिन लेवल्स का जो हमारी बॉडी में प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होता है। और जैसे मैंने आपको भी बताया, सेरोटोनिन इज़ बेसिकली अ मूड रेगुलेटर, ये हमारी मूड्स को रेगुलेट करता है, तो इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन। तो जैसे प्रिया, बोला जाता है कि हमारा जो गट है, हमारा पेट है, वो हमारा सेकंड ब्रेन है। तो क्या इसको आप कनेक्ट कर सकते हो या हमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे? बिल्कुल, गट इज़ द सेकंड ब्रेन टू आवर बॉडी। आपने सुना होगा ना, गट फीलिंग हो रही है मेरे को। एक बटरफ्लाइज कई बार हमारी बॉडी में होता है कि यार बटरफ्लाइज आ रहे हैं, हो रही हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ अ सेकंड ब्रेन टू आवर बॉडी। मैं थोड़ा इसमें साइंस में जाऊंगी। गट और ब्रेन एक सिस्टम से कनेक्टेड होता है जिसको हम बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। जो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन्स हैं, they are directly related to our brain through vagus nerves. इनफैक्ट अगर हमारा ब्रेन से कनेक्टेड ना हो ना, तो हमारे इंटेस्टाइन्स दे कैन फंक्शन ऑन देयर ओन, बिकॉज इंटेस्टाइन्स हैव देयर ओन ब्रेन। ओके। या तो और इसमें जब हम जो खाना खाते हैं, तो हमारे जो गट में देयर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। जितना अच्छा हम खाना खाएंगे उतने गुड बैक्टीरियाज फॉर्म होंगे। जब वो बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारी बॉडी से डायरेक्टली सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन को, तो दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो सिग्नल्स देते हैं, सेरोटोनिन एक हार्मोन्स होता है, डोपामाइन हार्मोन होता है, वो रिलीज करते हैं। बहुत अच्छी नॉलेज है प्रिया आपकी, और एक्चुअली मेरे को भी समझ आ रहा है और शायद हमारे दर्शकों को भी समझ आएगा ये चीज़ें। तो प्रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि कभी कभी जब हम स्ट्रेस में होते हैं, इमोशनल फील कर रहे होते हैं, तो फूड की क्रेविंग होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड क्रेविंग। ऐसा तो मैं कभी कभी अपने साथ भी फील करती हूँ, कभी मीठा बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, कभी नमक बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है। तो इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर क्यों होता है ये? बेसिकली तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा, स्ट्रेस
हमारी बॉडी में जितना होगा उतना कॉर्टिसोल लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में एक क्रेव डेवलप होती है फॉर शुगर। ठीक है। कुछ मीठा खाना है, कई बार लगता है यार कुछ खा लो, चाहे चॉकलेट्स खा लो, कुछ पी लो, मीठा खा लो। वो क्रेविंग होने से जैसे ही हम वो मीठा खाते हैं, आपने देखा होगा हमारे बच्चे फट से जाएंगे, मम्मी कुछ अच्छा खाना है, या तो वो जंक ऑर्डर करेंगे, बर्गर खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे या तो, और उसमें सब में हाई शुगर कंटेंट है। जैसे ही वो शुगर लेते हैं, हमारी बॉडी में एक डोपामाइन करके हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, वो उनको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन देता है। हालांकि वो होता बहुत शॉर्ट लेवल पे है, उसका लंबा से वो लंबा मतलब लंबे टाइम तक आपको हेल्पफुल नहीं होता है, होता वो शॉर्ट ड्यूरेशन पे है। और मुझे ऐसा लगता है आजकल क्या हो गया ना कि एक हमारे किचन में ना खाना हमेशा अवेलेबल रहता है। हम लोग बच्चों के लिए बिस्किट्स, चॉकलेट्स हमेशा एक अवेलेबल रहेंगे, मफ़िन्स रखे हैं या चॉकलेट्स या कुकीज़ रखी हुई हैं, पेस्ट्री रखी हुई है, अवेलेबल रहते हैं। ज़रा-सा स्ट्रेस बच्चा महसूस करता है, वो इमीडिएटली या तो फ्रिज में जाएगा, स्नैक कैबिनेट में जाएगा और वो इमीडिएटली उसको रीच में है। तो ईज़िली अवेलेबिलिटी ऑफ दीज़ फूड्स ऑल्सो कहीं न कहीं हमारे माइंड को पता है कि वो रखा है, जैसी क्रेविंग हुई वैसे हम चाहते हैं वो खाने के लिए। तो ये भी एक रीज़न है जो आजकल के बच्चे ज़्यादा इसमें इंडल्ज हो रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि यही चीज़ें इंसान के अंदर या बच्चों के अंदर उनकी पर्सनैलिटी को भी चेंज कर सकता है? फूड बेसिकली मेरा पूछने का मतलब ये है कि जैसे फूड हैबिट्स हो गई, तो वो भी इंसान की पर्सनैलिटी को दिखाता है, उसको चेंज कर सकता है? डेफ़िनेटली जैसे आपने पर्सनैलिटी की बात करी तो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लूँगी स्पाइसी फूड का। स्पाइसी फूड कल्चर पहले जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेक्सिको की मैं बात करूँ, वहाँ पे कहा जाता है अरे यार जो जितना तीखा खाएगा ना वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होएगा। और कई बार ये मेल्स में बहुत एसोसिएट होता है कि वो अ, कुछ ज़्यादा तीखा खाना, स्पाइसी खाना, यहाँ तक कि तो मेरे घर में मेरा जेठानी का मेरा लड़का है, उनके साथ भी मैंने देखा वो मिर्च पे मिर्च खाए जा रहा है और उसको ये एडवेंचरस लग रहा है। बच्चों को आजकल ये सब चीज़ें एडवेंचरस लगती है, तो उनको लगता है वो बहुत ब्रेव लग रहे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, वो बहुत पावरफुल लग रहे हैं। तो ये जो बिहेवियर जो भी आपने पूछा कि डेवलप एक होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्पाइसी फूड से कहा, स्पाइसी फूड से उन लड़कों को लगता है कि हम वो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, हम वो लग रहे हैं। और लेकिन उससे एंगर इश्यूज़ भी आते हैं। स्पाइसी फूड से एंगर इश्यूज़ होते हैं और भी चीज़ होती हैं जो इश्यूज़ करते हैं। बाकी बायोलॉजिकली जो इश्यूज़ आते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आज हम एक बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं कहूँगी एंगर इश्यूज़ होते हैं। तो एंगर इश्यूज जैसे मैंने जितना समझा है फूड को, जैसे हम कहते हैं तामसिक खाना हो गया या सात्विक आहार हो गया, क्योंकि हम नेचुरल डाइट्स पे डाइट बताते भी हैं, योग में भी करवाते, ये सब चीज़ें बताते हैं। तो आप कितना इस चीज़ को अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? आयुर्वेद की हम बात करें या जैसे आपने सात्विक फूड का कहा, लेकिन अगर मैं अपने डाइट पैटर्न्स में जब हम अपना देखते हैं, उसमें हम कहते हैं रॉ फ्रूट्स जो होते हैं, रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, बहुत कामिंग होते हैं। वो मन को शांत करते हैं, दिमाग को शांत करते हैं। और जैसे मैंने आपको भी साइंस बताई, हमारे यहाँ जितना अच्छा गट फ्लोरा होएगा, जितना अच्छा माइक्रोबियोम हमारी गट के अंदर होगा, वो बनता है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स से। प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स वही हैं जो आप तामसिक फूड जिनकी आप बातें कर रही हैं, जैसे जिसमें हम कहते हैं दही हो गई या फर्मेंटेड राइसेस हो गए, ये सब चीज़ें होते हैं जो हमारे प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स होते हैं जो गट फ्लोरा को अच्छा करता है। तो जितना अच्छा फ्लोरा हमारा होगा, हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो हमारे मूड स्विंग्स को कंट्रोल में करते हैं, जो हमारा हैप्पी हार्मोन होता है जिससे हमारे स्लीप हमारी जो इश्यूज़ होते हैं वो कंट्रोल में करते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं हमारे वो रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से ये जो हमें हेल्प करते हैं, जो हम बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसे हम न्यूट्रिशन रिच कहते हैं। तो इस तरीके के जैसे कुछ फूड हैं, तो आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि ये खाने, ये जैसे सात्विक फूड खाने से बिहेव इस तरीके से इंसान का बिहेवियर होता है या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बोला फ्रूट्स होते हैं, जितने भी फ्रूट्स आ गए हैं वो डेफ़िनेटली वो मतलब लेने चाहिए, बच्चों को लेने चाहिए। आजकल जितने वेजिटेबल्स वो इंक्लूड अपनी डाइट में कर सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा हाई प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर रिच फूड, जंक फूड से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो ब्लड ग्लूकोज़ को हमारी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो मैं नॉन-वेज फूड की मैं इसमें बात करूँगी। कहते हैं कि नॉन-वेज फूड बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन रिच होता है, और आजकल के बच्चे जो जिम कर रहे हैं, वो तेज़ी से उस प्रोटीन के लिए, बस उनको प्रोटीन लेना है, उनको ये मतलब नहीं कि क्या सोर्सेज़ हैं, और वो नॉन-वेज की तरफ इंक्लाइन होते जा रहे हैं। डायटीशियंस भी बोलते हैं कि यू नीड टू टेक प्रोटीन रिच फूड, सो गो फॉर चिकन, एग्स एंड ऑल दिस थिंग्स, और वो खा लेते हैं। लेकिन इसके पीछे एक साइंस उनको पता होनी चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन-वेज वाले में ही प्रोटीन ज़्यादा होता है। यहाँ पे इनफैक्ट वेजिटेरियन फूड में देयर आर नंबर ऑफ फूड्स व्हिच आर रिच इन प्रोटीन, और यहाँ तक कि जो हमारे पहले आयुर्वेद में आप देखते होंगे, जो हमारे ऋषि-मुनि थे, अच्छी फ़िज़िक, अच्छी बिल्डअप उनका हुआ करता था। वो क्या नॉन-वेज डाइट लेते थे? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वो तामसिक खाना, ये सात्विक खाना ही खाया करते थे, और कामिंग फूड्स और जो होते हैं वेजिटेरियन फूड को ही लिया करते थे। और इसमें भी एग्जांपल भी हमारा जैसे जॉन अब्राहम है, हुँ, विराट कोहली है, जी, जो लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं जो वेजिटेरियन फूड ले रहे हैं। तो मैं उन बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि सिर्फ प्रोटीन के लिए जो कन्वर्ट हो रहे हैं, नॉन-वेज ले रहे हैं, तो ये मिथ को छोड़ दें और रियलिटी में आएँ थोड़ा-सा। बाकी नॉन-वेज में कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। एग्ज़ैक्टली। हम जब किसी एनिमल को खा रहे हो, उस एनिमल हार्मोन्स, एनिमल के जो फीलिंग्स कह लो, जो उसके इमोशंस हैं, क्या वो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली हमें टच नहीं करते? हमारे मन को भी तो वो प्रभावित करते ही हैं, जैसे हम वो एनिमल्स जो हार्मोन्स जो हम ले रहे हैं, तो वो भी अफ़ेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, हमारे मूड्स को, हमारे बिहेवियर को। जी, बिल्कुल। हम लोग भी जैसे स्पिरिचुअलिटी में, जैसे आपसे भी हमने बात की कि खाने के साथ कैसे बिहेवियर चेंज होते हैं। एग्ज़ैक्टली मेरा भी वही मतलब था कि सात्विक फूड और तामसिक फूड को जैसे हम वेजिटेरियन फूड या नॉन वेजिटेरियन फूड को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे नॉन-वेज फूड खा रहे हैं, इंसान जिस तरीके से खा रहा है, अब वैसे तो कहा जाता है कि जंगल के जीवों को जो है उनकी दशा उन्हीं पे छोड़ दो, वो अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। नेचर बैलेंस अपने आप को बिल्कुल, कर लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आप कर लेगा। आपको ज़रूरत नहीं है उनको पकड़ के काट के खाना है, तो ही आप बैलेंस कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक स्पिरिचुअलिटी में भी हम ये चीज़ बोलते हैं, अगर किसी को और ज़्यादा हायर लेवल पर जाना है और क्लियरवॉइंट बनना है या और अच्छा करना है, तो आपको ये तामसिक भोजन जो है छोड़ के सात्विक भोजन पे आना पड़ेगा। आजकल आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। विराट कोहली ने तो शेयर भी करा है कि उसमें उसको, अब हम बायोलॉजिकल पैरामीटर से बात करें, यूरिक एसिड जैसे होता है, उसमें उसने नॉन-वेज छोड़ा इसीलिए कि उसकी बॉडी खराब हो रही थी। जब उसको डॉक्टर ने सजेस्ट अच्छा, करा कि ओके। नॉन-वेज खाने से ही तुम्हारे जो लेवल्स हैं, यूरिक एसिड लेवल्स हो गए, ये बढ़ रहे हैं, तो तब जाके उसने स्विच करा था वेजिटेरियन डाइट पे। तो ये तो बहुत मतलब चीज़ें देखने के लिए होती हैं। क्या फास्टिंग या कंट्रोल ईटिंग भी बिहेवियर पर कोई असर डालता है? अब फास्टिंग आजकल जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, या फिर हम धर्म में भी हम जो फास्ट करते हैं, तो फास्टिंग करने से एक, या फिर माइंडफुल मतलब टाइम पे खा रहे हैं, पूरा दिन में एक ही बार खाया या 2 बार खाया या फिर नहीं खाया, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक हमने विंडो बना देते हैं कि इस विंडो में हमें खाना है, इस विंडो में हमें नहीं खाना। ये जो हम टाइम सेट करते हैं, इससे हमारा मेटाबॉलिक फेज़ जो है सेट होता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है। जब डाइजेशन इम्प्रूव होएगा, हम जितने न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, अच्छा डाइजेशन होएगा हमारी बॉडी का, तो ऑटोमेटिकली जो भी न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, वो वेल एब्सॉर्ब बाय बॉडी हो जाता है। ओके। और जितना अच्छे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाएँगे, वो उतने ही अच्छे केमिकल सब्सटेंसेस हमारे जो ब्रेन में जो बनते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की हम बात कर रहे हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग और एक इफ़ेक्टिव सिग्नल हमारी बॉडी को जाते हैं। ये जो सिग्नल्स जाते हैं, ये टू वे प्रोसेस है, ब्रेन टू इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन टू ब्रेन्स, ये पूरा दिन एक चलता रहता है इनका। इनफैक्ट जो हम सेरोटोनिन हार्मोन की बात कर रहे हैं, 90% सेरोटोनिन हमारे गट में ही प्रोड्यूस होता है, और 10% इट प्रोड्यूस इन ब्रेन।
तो ये जो भी हार्मोन्स हमारे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सब इनके ये जो कनेक्शन है गट का और ब्रेन का, उसी में ही होता है। तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से जो हमारा मेटाबॉलिक जो बनता है उससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है। प्रिया, आजकल लोग बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं और बहुत डिस्ट्रैक्टेड फूड खाते हैं, जैसे कि बार बार फोन यूज कर रहे हैं या बहुत ज्यादा बोल बोल के खा रहे हैं। माइंडफुल ईटिंग बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और सच कहूँ बच्चे तो छोड़ो, बड़े भी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। सच कहूँ प्रिया, मैं भी नहीं रियलाइज कर पाती। समटाइम्स कोई बाई चांस मैं कोई वीडियो ही देख रही हूँ तो मैं उसको ही सामने रख के ना, बहुत बार होता है कि मैं खाना खाने लगती हूँ हमें और फिर लगता है बाद कि में फील होता है कि अच्छा नहीं किया। हमें लगता है टाइम सेव हुआ। हाँ, हमें एग्जैक्टली। लगता है यार चल इतने ये खाना खा रही हूँ, इतने ये कर लेती हूँ। हाँ। कहीं ना कहीं हम अपने खाने को, अपने ईटिंग को, और मैं इनडायरेक्टली अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब हम खाना खाते थे सारे बैठ के एक साथ नीचे ज़मीन पर चौकड़ी मारकर बैठकर खाना खाते थे, और पूरी फैमिली साथ खाती थी। बिल्कुल। और जब हम साथ मिलके खाना खाते हैं ना, उसमें जो प्यार माँ का मिलता है और बाप के साथ जो बच्चा वो रिलेशन डेवलप करता है, वो आजकल आपको मिसिंग नहीं लगता? लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि मैं तो अपने घर में देखती हूँ। देखो, हम बहुत ज्यादा लोगों को हम बता भी देते हैं, सबको बता रहे हैं, और कई बारी खुद पे तो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, सब पर्सन की अलग अलग चॉइस है, अलग अलग बिहेवियर है। तो समटाइम क्या होता है, मैं देखती भी हूँ कि हस्बैंड हो रहे हैं वो अलग अपना फोन में लगे हुए और खा रहे हैं, बच्चे हैं वो फोन में लगे हुए वो खा रहे हैं। लगता है, बिल्कुल लगता है। और जब हमारे बच्चों को या हमारे हस्बैंड को या फिर हमको ये बात पता लग जाए कि माइंडफुल ईटिंग उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। तो मुझे मुझे पक्का पक्का मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, कोई भी इंसान स्क्रीन के साथ नहीं खाएगा। बेसिकली उनको पता ही नहीं है कि माइंडफुल ईटिंग कितनी ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं, हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज़ द रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब हम खाना खा रहे हैं, मेरी बॉडी को पता है कि वो खाना ही खाएगी और कुछ नहीं करेगी। जी। बाकी सब बाहर के कामों से, एक्टिविटी से वो रेस्ट पर आ गई है, और अपना उसने डाइजेस्टिव जो उसका काम है, एक्टिविटी है, वो उस पर वो वर्क कर रही है हमारी बॉडी। ठीक है, हम बैठ के खा रहे हैं, चौकड़ी मार के खा रहे हैं। एक तो क्रॉस लेग्स का बहुत एक बायोलॉजिकल एक साइंटिफिक रीज़न है खाने का। जब हम चेयर पे बैठ के खाते हैं ना, हमें पता नहीं चलता कि कितना खाना है। खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे, यहाँ तक कई बार खा लेंगे, जी। बहुत खा लिया। लेकिन जब हम क्रॉस क्रॉस हमारी जो लेग्स होती हैं, उसमें हमारा पेट दबता है। जब हम ऐसे बैठते हैं, हम झुकते हैं, हम खाते हैं, हम झुकते हैं, हम खाते हैं। तो बार बार वो पेट दबने से कहीं ना कहीं हमारी माइंड में एक सिग्नल जाता है कि नाउ योर स्टमक इज फुल, स्टॉप। करेक्ट। लेकिन अगर हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, वो सिग्नल नहीं जाता, और खाते जा रहे, खाते जा रहे, यहाँ तक खाए जा रहे हैं। सेकेंडली, जब हम फिंगर्स का यूज़ करते हैं, पहले हम सब हाथों से हाथ खाया से करते खाते थे। थे, बिल्कुल। अच्छा, आपने कभी नोटिस करा है, आप कभी करके देखना, अपने हाथों से चावल खाना और चम्मच से खाना, जब आप हाथों से खाओगे आपको जल्दी लगेगा आई एम फुल। इनफैक्ट मुझे तो कितनी बारी लगता है, मैं ऐसे हाथ से खाती हूँ, चावल या दाल मिक्स करके भी खाती हूँ, वो ज्यादा टेस्टी लगते हैं कि रीज़न चम्मच पता से है आपको खाया इसका? जाए। क्योंकि हमारे जो हाथों में भी ना एक गुड बैक्टीरियाज होते हैं, एक न्यूरॉन्स, एक नर्व्स हैं, जो कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे रहे हैं हमारी ब्रेन को, और दैट इज़ हेल्पिंग इन आर गैस्ट्रिक जूसेस जो बनते हैं ना, उनको वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो देर इज़ अ साइंस बिहाइंड दिस। हमारे जो पूर्वज जो चल रहे हैं एंसेस्टर्स, वो कोई यूं ही नहीं था। हर चीज़ के पीछे एक साइंस है जो आजकल की जनरेशन इग्नोर करती जा रही है। और जब हम स्क्रीन्स को छोड़कर खाना खाते हैं, जैसे आपने देखा होगा आजकल की मदर्स छोटे छोटे बच्चों को क्या करती है, वो खाना खिलाए जा रही हैं, बच्चा टीवी देखे जा रहा है, बच्चे को खुद नहीं पता वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा, मम्मी ने कौन सी सब्जी खिलाई, कोई उसको अंदाजा नहीं, बस वो खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। मम्मी भी खिलाई जा रही है, खिलाई जा रही है, खिलाई जा रही है। बिल्कुल। एक मील अच्छे से खा ली, क्या पता बच्चे का स्टमी इतना ज़्यादा फुल हो गया है कि वो नेक्स्ट मील जो 2 घंटे बाद की थी वो नहीं खा पा रहा। जी बिल्कुल।
और जब वो 2-3 घंटे के बाद जब मदर दोबारा से अटेम्प्ट करती है कि नेक्स्ट मील मैं उसको खिलाऊँ, और जब वो नहीं खाता, तो वो क्या कहती है? मेरा बच्चा तो खाता नहीं है, मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है। क्योंकि डॉक्टर ने तो बोला था हर 2 घंटे बाद खिलाना है। बच्चों को नहीं पता मुझे कितना खाना था, हाँ, उसको सेंस में नहीं है। जी। माँ को लगता है इतना तो खाना ही चाहिए, इतना तो मैं खिला देती हूँ, ठूस-ठूस के वो खिला देती है। ऐसे ही बड़ों के साथ भी हो रहा है। बड़े टीवी देख के खाना खा रहे हैं, स्क्रीन देख के, मोबाइल पे बात करते हुए खाना खा रहे हैं। कितना खाना है, उनको वो सिग्नल नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपने फूड से एसोसिएट ही नहीं है, कनेक्टेड ही नहीं है। बाहर की दुनिया से कनेक्शन है उनका। जब तक आप अपने फूड से कनेक्ट नहीं होगे, क्या वो फूड के लिए आप जस्टिस कर रहे हो? और फिर क्या वो फूड आपके लिए जस्टिस करेगा? इनफैक्ट जो भी हो गया वो हम तो सिर्फ एक अपनी बॉडी को ही दे रहे हैं हम। अच्छा, फिर ये भी कहते हैं ना, मेरे बच्चे को खाना ही नहीं लगता। हाँ, बहुत बार। हम बड़े भी कहते हैं यार मुझे तो कितना ही खा लो, मेरे को तो खाना ही नहीं लगता। हाँ, बहुत बार होता है ऐसा। तो जितना अलर्ट होके माइंडफुली हम खाना खाते हैं, वो हमारी बॉडी में भी लगता है, न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। प्रिया, कोई ऐसा फूड है जो एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है, या कहा जाए या एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ाता है? दोनों तरीके के फूड हो सकते हैं। जो फूड्स स्ट्रेस को कम करते हैं, बेसिकली तो जैसे हमने कहा हमारा बिहेवियर, हमारी जो आदतें हैं, ये सब तो होती हैं। और बैलेंस डाइट खाना होना चाहिए, न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए, जिसमें हर मील में हर न्यूट्रिएंट का होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, तो प्रोटीन भी होना चाहिए, मिनरल भी होना चाहिए, तो विटामिन्स भी होना चाहिए। ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैग्नीशियम रिच फूड्स होते हैं जो हमारे मैग्नीशियम रिच फूड जैसे सीड्स हो गए, नट्स हो गए, बनानास, ये मैग्नीशियम रिच फूड्स है जो हमारे नर्वस सिस्टम को काम करते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो हमारे जो जो ये हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात कर रहे हैं, जो केमिकल्स जो बनते हैं हमारी बॉडी में, इनकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो गुड फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। और ऐसे कौन से फूड है जैसे जो एंजाइटी लेवल को बढ़ा देते हैं, स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं, जो नहीं लेने चाहिए बेसिकली उस कंडीशन पे जब ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस या ऐसे कुछ सिचुएशंस चल रहे हैं इंसान की लाइफ में? जैसे आपने कहा स्ट्रेस बढ़ा देते हैं, एंग्जाइटी बढ़ा देते हैं। अभी हमने स्पाइसी फूड की बात करी, जैसे स्पाइसी फूड जो है एंगर रिलेटेड इश्यूज हमारी बॉडी में करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में बायोलॉजिकली भी वो हार्म करता है। जो रिफाइंड सीरियल्स होते हैं, इससे हमारा जो प्लाज्मा ग्लूकोज है एकदम से वो स्पाइक करता है, फिर सीधा क्रैश करता है, जिससे हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये हमें होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो स्लोली ग्लूकोज लेवल्स को राइज करते हैं, वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे मिलेट्स हो गए हैं, मैदा बिल्कुल ना लें। आज गेहूँ भी ले तो अपना, जैसे गेहूँ का आटा हम करते हैं तो 30% गेहूँ रख के बाकी हम 70% मिलेट्स का आटा हम यूज़ करें भाई, अगर गेहूँ बिल्कुल भी नहीं हम छोड़ पाते हैं तो। इसके अलावा जो बच्चे आजकल पेस्ट्रीज़ हो गई है या फिर पिज़्ज़ा हम खा रहे हैं, बच्चे देखो खाएंगे, ठीक है, हम बड़े भी खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं, हम सब खाते हैं। मेरे बच्चे भी बहुत शौक है, उनको बहुत शौक है खाने का, और उनको मैं कहूँ अगर रोज़ भी मैं खिला दूँ ना, वो ये नहीं कहेंगे कि मम्मी मेरा मन भर गया है। 2-3 दिन, एक दिन तो क्या हुआ, 2-3 दिन लगातार उन्होंने बाहर का खाना खाया। किसी दिन ऑर्डर हो गया तो कहीं पार्टी में चले गए, तो कहीं किसी उनकी जो दादी है उन्होंने खिला दिया। 4th डे उन्होंने कहा कि मम्मी खाना खाना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैंने घिया बनाई है, खा लो। मम्मी नहीं, कुछ अच्छा। मैंने कहा बेटा क्या कुछ अच्छा, बाहर से ऑर्डर करें? तो मैंने कहा बेटा अभी तो रोज़ खा रहे हो तुम, कहाँ रोज़ खाया? मतलब वो इस चीज़ को मानना भी नहीं चाहते कि हम रोज़ बाहर का खाना खा रहे हैं। तो बच्चे तो खाएँगे, तो मैं क्या करती हूँ कि जो पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता जो वो खाना चाहते हैं, तो मैं हर मदर से रिक्वेस्ट करूँगी, कोशिश करें घर पे ही बनाएँ। ताकि बच्चे, जैसे अगर मैं उत्पम बनाती हूँ तो आई ऑलवेज़ मेड मिलेट्स,
मतलब यूज़ मिलेट्स टू मेक द उत्पम। पिज़्ज़ा अगर मैं बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, वो आटे का ही घर पे बनाकर उसको, मेरे बच्चे भी हेल्प करते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है, दे गॉट वेरी एक्साइटेड, वाओ आज पिज़्ज़ा बनेगा, पिज़्ज़ा खाएंगे। तो देन आई से यार मैं अकेली नहीं बना सकती हूँ, मैं थक जाती हूँ, ओके मम्मी वी विल हेल्प यू। तो वो मेरे साथ मिलके वो जो माहौल है इतना एनर्जेटिक हो जाता है, इतना एक्टिव हो जाता है कि वो भी साथ में थे, मैं भी साथ में मिलके। तो जो पिज़्ज़ा का बेस है आई यूज़ व्हीट फ्लावर इन दैट, आई ऑलवेज यूज़ दिस। और मैं वो पिज़्ज़ा घर पे ही बनाती हूँ। जैसे उनको पनीर कॉर्न सैंडविच, तो जो हम मोज़रेला चीज़ जो हम यूज़ करते हैं उनको हटा के घर का बना हुआ पनीर अगर हम यूज़ करें तो वो बेटर है। ये सब मैं आपको चॉइसेस वो बता रही हूँ, रिप्लेसमेंट्स जो हम कर सकते हैं अपने जी। बच्चों के लिए। अब जैसे हमारे बच्चों को पाव भाजी बहुत पसंद होती है या दाल मखनी खा रहे हैं, बाहर जाएँगे, बाहर में उसमें येलो बटर होता है जो रिफाइंड फैट है, ट्रांस फैट है, जो हमारे बच्चों की बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। उसको मैं घर पे पाव भाजी फुल ऑफ वेजिटेबल्स डालें और वाइट बटर यूज़ करें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग येलो बटर यूज़ वाइट बटर। पाव मल्टीग्रेन पाव यूज़ करें, उसका बनाएं तो वो कहीं ना कहीं हेल्दी मील में कन्वर्ट हो जाता है। दाल मखनी भी बनाने का एक तरीका होता है, ज़रूरी नहीं है उसमें येलो बटर, मैं बनाती हूँ विदाउट येलो बटर एंड ट्रस्ट मी मेरे बच्चों को मेरी दाल मखनी बहुत पसंद है। आई थिंक हर बच्चे को अपनी माँ के हाथ का खाना सभी को पसंद होता है। तो माँ जो बना के देगी बच्चा बड़े शौक से बड़े प्यार से खाता है। तो ये कुछ फूड्स होते हैं जो स्ट्रेस हम बढ़ाते हैं या एंग्जाइटी बढ़ाते हैं या मूड्स को हमारे जो रेगुलेट करते हैं। हाई प्रोसेस्ड फूड जैसे मैंने आपको बताया, या स्पाइसी फूड हो गया, जंक फूड हो गया है, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर्स हो गए, जैसे ये बच्चे आजकल कोल्ड ड्रिंक्स इतने शौक से पीते हैं, बहुत ज़्यादा शौक उनको रहता है और उसमें इतना ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है। तो ये सब चीज़ें जितना हम अवॉइड कर सकते हैं और इनके सब्स्टिट्यूट अगर हम अपने बच्चों को दिखाएं, तो आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, वो भी अवेयर हैं क्या हेल्दी है और क्या जंक है। और कहीं ना कहीं अगर उनको हम ऐसी डील दे दें ना कि यार इस जंक के बदले ये वाला हेल्दी है और वो हेल्दी उनको अच्छा लग रहा है, तो वो डेफिनेटली स्विच कर देंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इंटरनली चाहते हैं कि वो हेल्दी खाए और जंक ना खाएं। तो मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, इनफैक्ट सभी से मैं कहूँगी कि बच्चों कोशिश करें कि वो चीज़ स्विच करें, रिप्लेसमेंट रखें अपने घर पे। प्रिया, जैसे आप पेरेंटिंग कोच भी हो, आप पेरेंट्स को बताते हो बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए या किस तरीके से बच्चों को, मतलब एटीट्यूड बच्चों का चेंज कर सकते हैं, या फैमिलियर बच्चे जैसे फैमिली से अलग खींचे खींचे से रहते हैं, तो क्या फूड भी उसके अंदर, क्योंकि आज हम फूड को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या पेरेंट्स को भी ऐसी कोई एडवाइस देते हो कि बच्चे को, अगर बच्चा बहुत हाइपर हो रहा है किसी दिन, या बच्चे को बहुत कोई प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा खुद एंजाइटी लेवल को झेल रहा है, तो उस वक्त पर कुछ एक मेन फूड की ऐसा बच्चों को देना चाहिए, या फिर जो बच्चा मांग रहा है वही उसको दे देना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर मतलब जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा कोर्टिसोल लेवल हमारे ज़्यादा होते हैं, हमें क्रेविंग्स होती है, हम हमें कुछ चाहिए, थोड़े टाइम के लिए तो वो हेल्प करता है डेफिनेटली। अगर हम शुगर बच्चे को दे रहे हैं, चॉकलेट्स दे रहे हैं, टॉफ़ीज़ दे रहे हैं, शिकंजी दे दी या फिर कोल्ड ड्रिंक बच्चे ने पी ली, वो डेफिनेटली बच्चे को कुछ टाइम के लिए हेल्प करता है। लेकिन आप ये कहो कि वो चीज़ बच्चे दोबारा महसूस ऐसा नहीं करेंगे, वो कभी नहीं होगा। ओके। अगर हम अपने बच्चों को हेल्दी चाहते हैं, उनका उनका मेंटल हेल्थ हम चाहते हैं कि अच्छी रहे, मेंटल हेल्थ अच्छी तभी रहेगी जब उनका गट फ्लोरा अच्छा रहेगा। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा ब्रेन है वो सेकंड गट है। गट इज़ द सेकंड ब्रेन, गट इज़ अ सेकंड ब्रेन इन आवर बॉडी, ठीक है ना? जितना अच्छा उसमें गुड बैक्टीरियाज फ्लरिश करेंगे, नरिश करेंगे, इतना अच्छे हमारे जितना अच्छा गट होगा, कहते हैं ना, उतना कनेक्शन हमारे ब्रेन से उनका स्टैब्लिश होएगा, उतने स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव सिग्नल्स जो वो सेंड कर रहे हैं ब्रेन को, या फिर ब्रेन हमारे जो गट को सेंड कर रहा है, वो उतना ही मजबूत होता है। तो ये कोई 1 या 2 दिन का नहीं है कि ले मैंने आज ये खिला दिया चलिए मेरा बच्चा ठीक हो गया। ये कोई 1 या 2 दिन की कहानी नहीं होती है, ये काफ़ी लंबा एक प्रोसेस प्रिया, जैसे कि कहते हैं कि पति के पेट का जो, रास्ता पति है। के दिल का जो रास्ता है वो पेट से होके जाता है, तो आप ये फूड साइंस में कैसे कनेक्ट करोगे? ये बिल्कुल सही है, और मैं तो कहूँगी पत्नी के भी दिल का रास्ता पेट से ही जा रहा है, लेकिन तरीका कुछ अलग हो जाता है। ये तो होता ही है कि जब हस्बैंड वाइफ साथ बैठकर खाना खाते हैं,
आधा घंटा जो साथ बैठे हैं, खाना शेयर करते हैं, वहाँ पे प्यार एक जो ब्लूम होता है, जो फीलिंग्स जो आती हैं, जो उनका बिहेवियर जो आपस में एक दूसरे के लिए कंसर्न। अच्छा, आपने कभी नोटिस करा होगा, आपके हस्बैंड खाना खा रहे हैं, आप दोनों खाना खा रहे हो, उनकी रोटी खत्म हो गई, आपका ध्यान वहाँ जाएगा, आप फट से जाओगे उनको खाना ला के दोगे या अपने में से दे दोगे। वो चीज़ आपका हस्बैंड नोटिस करता है, जी, बिल्कुल। करेगा वो आपका हस्बैंड हाँ। नोटिस। क्या उसको वो चीज़ रोमांटिकली क्लिक करेगी कि कितना कंसर्न रखती है मेरी वाइफ मेरे लिए? एग्ज़ैक्टली, और शायद वो मेरे लिए करेंगे तो मुझे भी सेम फीलिंग आएगी। अगर वाइफ बैठकर खाना खा रही है, हम इंडियन वुमेन में क्या है, अगर हम खाना खा रही है, हमसे कोई प्यार से पूछ लेना पानी ला दो, हम तो उसमें भी बड़ी खुश हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। हमें तो लगता है कितना प्यारा है मेरा पति, कितनी प्यारी है मेरी सास, कितने प्यारे हैं मेरे नंद। तो हम इंडियन वुमेन में तो और भी ज़्यादा है कि जब हमसे पूछ लिया जाए खाने के लिए, यार एक रोटी खाएगी, या अपने हाथ से कोई खिला दे, तो वो तो चेरी ऑन द केक है। बिल्कुल। तो साथ बैठकर खाना खाना। और लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे, हस्बैंड वाइफ सब वर्किंग होते जा रहे हैं, किसी को किसी के पास टाइम नहीं है, भाग रहे हैं सब लोग, या कई बार तो मील स्किप हो रहा है या फिर टाइम स्किप हो रहा है, चलते हुए रास्ते में रोली पोली करके जो टाइप्स होता है ना, वो खाते हुए जा रहे हैं। दे डोंट हैव टाइम टू सिट टुगेदर एंड ईट। एक सेपरेशन आता जा रहा है लाइफ में, रिलेशनशिप्स में। तो मैं कहती हूँ, एक टाइम पूरा दिन में, ये तो एक नियम बना लो, फैमिली में और हस्बैंड वाइफ में एक तो मील ऐसी होनी चाहिए कि साथ बैठ के खाना ज़रूर खाएं। बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, जो जहाँ रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, चाहे फैमिली के हो चाहे हस्बैंड वाइफ को, डाइवोर्स रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगी इस चीज़ को लेके, तो ये तो एक नियम बना लें कि साथ बैठ के खाना ही खाना है। होना चाहिए, मुझे लगता है होना चाहिए। ख़ैर मेरे घर में है ऐसा, और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं फ़ील करती हूँ ये सब चीज़ें कि एक-दूसरे के लिए अफ़ेक्शन फ़ील करना, लव फ़ील करना अच्छा लगता है। इसमें हम शेयरिंग सीखते हैं। जी। अपना बच्चे, अच्छा आप देखो, कभी हम साथ बैठ के खा रहे होते हैं ना, जब हम हस्बैंड वाइफ आपस में खा रहे हैं, बच्चा देख रहा है और सीख रहा है आपको, एग्ज़ैक्टली। वो सीखता है आपको देख के हाँ। कि पापा ने मम्मी के लिए एक गिलास पानी रखा। हुँ, अच्छा, मम्मी फट से उठ के गई, पापा के लिए रोटी लेकर आई है। हुँ। और वो ये सब चीज़ें देख रहा है, सब चीज़ें सीख रहा है, और वो ये सब बातें अपने बहन या भाई के लिए करेगा। शायद वो आगे उसके आगे रिलेशनशिप में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, यही अच्छा बिहेवियर। बिल्कुल, बिल्कुल, इसी को ही संस्कार बोलते हैं। नहीं, मैं सच में ये चीज़ मैं फ़ील करती हूँ अपने बेटे के साथ। कई बार ना मेरे हस्बैंड मुझे अगर पानी दे रहे हैं, या वो तो मेरे लिए चपाती भी गरम बना देते हैं, तो बेटा भी मेरे को, मम्मा आपको कुछ चाहिए? तो वो अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है, एक लवेबल फीलिंग होती है वो। प्यार बाँटने से बढ़ता है। बिल्कुल। तो आप हमारे लिसनर्स को ऐसा क्या फूड हैबिट सजेस्ट करना चाहेंगे जो आपको अच्छा लगता है और लिसनर्स को भी अच्छा लगे? ओके, ये ना अब एक रिसर्च भी आई है, उसमें 3 मेन चीज़ें बताई गई हैं। जो पहले मैं वो 3 बातें बता देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी 2 और ऐड ऑन कर दूँगी। ओके। सबसे पहली बात तो उन्होंने बोला है कि नो स्मोकिंग होना चाहिए। जो स्मोकिंग करने से जो बैड बिहेवियर जो डेवलप होता है, नो स्मोकिंग, ओके। क्विट कर दीजिए। ठीक है। सेकेंडली कहा गया है कि फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आज का सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया है, कोई काम पे जा रहा है तो वहाँ ऑफ़िस में बैठा है तो लैपटॉप पे बैठा हुआ है। करेक्ट। बच्चे बाहर खेलना बंद हो चुके हैं, जी। क्योंकि हम बच्चों को बाहर नहीं भेजते। कई बार ऑनलाइन क्लासेज़ ही चल रही होती हैं। स्कूल से भी आते हैं तो बच्चे या तो ट्यूशन में बैठे हुए हैं या फिर अपना क्लास में मोबाइल में बैठे हुए हैं, मोबाइल। बहुत चल रही है। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए और फिज़िकल हेल्थ दोनों के लिए। जितना फिज़िकली आप एक्टिव रहेंगे, उतना ही बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स का जो एब्ज़ॉर्प्शन है, जो ऑक्सीजन का फ्लो हमारी थ्रू आउट द बॉडी हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है हमारी बॉडी में, जो सेल्स जो है हमारी बॉडी में जो चल रहे हैं, जो जा रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को लेके वो ऑल ओवर द बॉडी मूव करते हैं। जी। तो जितना हम एक्टिव होएंगे, एक्टिव होने से जो हमारे जो सेल्स जो होते हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं, और वो कहते हैं ना, वो भी भागने लग जाते हैं हमारे साथ-साथ। तो जितना दूर-दूर तक वो हमारी बॉडी के कोने-कोने तक जाके वो सप्लाई हमारी जाती है, तो फिज़िकल एक्टिविटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो आया है, माइंडफुल ईटिंग। हुँ।
माइंडफुल ईटिंग यानी बैलेंस्ड डाइट हमें लेनी है। वो तो हर कोई बोलता है, बच्चे सब सुन के थक गए हैं कि बैलेंस खाओ, इतना खाओ, प्रोसेस फूड से दूर रहो। मैंने अभी भी थोड़ा पहले बोला ही है। तो विदाउट स्क्रीन खाना खाना है, माइंडफुल ईटिंग खाना खाना है, और जितना आप सात्विक भोजन की तरफ रुख करेंगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। जितना तामसिक से दूर रहेंगे उतना ही आप बचे रहेंगे अपनी मेंटल हेल्थ खराब होने से। इसके अलावा आता है हाइड्रेशन। पानी बहुत बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन से भी हमारी बॉडी में लेजीनेस आती है, फटीग होता है, वीकनेस आती है। और हम ना कई बार क्या होता है, मेरे घर में होता है, मेरे हस्बैंड है बहुत फूडी है, भूख लग रही है, थोड़ी देर में ना, हर एक घंटे में। बच्चे भी कई बार, मम्मी भूख लग रही है, मैंने कहा पानी पिया, पानी तो नहीं पिया। बेसिकली प्यास जो हमें लग रही होती है, जो हमारी थर्स्ट होती है, उसको हम सोचते हैं हमारी हंगर है। तो एक बार अपने आप से क्वेश्चन कर लेना, जब जब तुम्हें लगे कि तुम्हें भूख लग रही है, क्वेश्चन कर लेना कहीं प्यास तो नहीं लग रही। तो मैं कहूँगी कुछ भी खाने से पहले एक बार आधा गिलास पानी ज़रूर पी लेना। देन अगेन क्वेश्चन योरसेल्फ कि आपको अब खाना है, आपको सच्ची में भूख लगी थी और प्यास ही थी। तो पानी बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। अब आगे आगे तो समर्स आ रही हैं, तो सिर्फ पानी ही नहीं, उसमें आप वैरायटी भी ला सकते हैं। नींबू पानी हो गया है, कोकोनट वाटर हो गया है, छाछ हो गई है, डिटॉक्स वाटर हो गया है। इस तरह से मल्टीपल टाइप्स ऑफ वाटर आप दिन में 3-4 तो रखें टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। प्रिया, आपके साथ आज बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन रही। थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और आगे और टॉपिक्स पे हम बात करें, जैसे पेरेंटिंग के टॉपिक पे भी हम बात करना चाहेंगे। पेरेंट्स को कैसे बच्चों के साथ बिहेव रखना चाहिए, या बच्चों को पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव रखना चाहिए, टीचर्स के साथ। आजकल तो मैं टीचर्स के साथ भी बहुत चीज़ें सुनती आ रही हूँ, बहुत चेंज हो चुके हैं बच्चों के नेचर। तो ये सब कन्वर्सेशंस अच्छा लगता है सुनना, और शायद लिसनर्स को भी बहुत पसंद आता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पॉडकास्ट। बने रहिए हमारे साथ लाइट एंड बी बियॉन्ड में। थैंक यू सो मच।